यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि इमरान रियाज को गिरफ्तार किया है। उनको पुलिस ने इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन से उठाया, अदालत में झूठ बोला और कहा कि उनको पिंडी से अगवा किया गया है, गिरफ्तार किया गया है। अटक में जो जुडिशल मजिस्ट्रेट है उसने कहा है कि उसके दायरा इख्तियार में ही नहीं है, तो उनको अब रात 10 बजे से पहले FIA की अदालत में यहाँ पिंडी में उन्हें पेश किया जाएगा। और यहाँ पर ये मैं आपको अर्ज कर दूं कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो पेका ऑर्डिनेंस को डिक्लेयर कर चुका है कि उसके तहत बंद कर दे। हाँ जी जरा इनको आप बंद कर दो या ये माइक से हम गुफ्तगू शुरू करते हैं, उस माइक से नहीं आएगा। भारत तो ये अब इमरान रियाज को 10 बजे से पहले आज रात पिंडी में FIA की अदालत में उन्हें पेश करना पड़ेगा इनको। तो हम यहाँ पर आज इसलिए इकट्ठे हुए हैं, तहरीक इंसाफ का एहतजाज है। इमरान खान साहब की हदायत पर हमारे साथ PTI के रहनुमा भी मौजूद हैं, वर्कर्स भी मौजूद हैं, सहाफ़ी मौजूद हैं, सिविल सोसाइटी मौजूद हैं। और यहाँ पर हम सिर्फ एक बात कहने के लिए आए हैं कि सवाल हम पूछते रहेंगे। तुम्हें यह बताना पड़ेगा कि इन चोरों डाकुओं को हमारे ऊपर मुसल्लत क्यों किया, ये किसने किया, और हम नहीं मानते इनको। इमरान रियाज के जो सवाल थे, अयाज अमीर के जो सवाल हैं, पूरी कौम वो सवाल कर रही है। और यहाँ पर ना कोई डरने वाला है, ना कोई झुकने वाला है, ना कोई बिकने वाला है। और हम सब उसी शिद्दत से, उसी ताकत से ये सवाल करते रहेंगे। अगर तुम इसका जवाब नहीं दोगे तो फिर एक ही हल है तुम्हारे पास कि 25 करोड़ लोग जो इस मुल्क के हैं उनको जेलों में डाल दो, उनको दरिया गर्क कर दो। लेकिन अगर इस जिस्म में, इन जिस्मों में जान है, लहू है, तो हम ये सवाल करते रहेंगे, पूछते रहेंगे कि ये साजिश किसने की, यहाँ के इस मुल्क के अंदर आलाकार इसके कौन थे, बैरूनी साजिश क्या थी। और जब तक इनके जवाबात आप नहीं देंगे हम ये सवाल करते रहेंगे। और आप सब लोग आए हैं, ये इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान की कौम जिंदा है, सहाफ़ी जिंदा है, सिविल सोसाइटी जिंदा है। ये मुराद सईद साहब खड़े हैं, दुरानी साहब, अभी असद उमर साहब आ रहे हैं, पूरे अरशद शरीफ हमारे साथ हैं। और ये सारे के सारे इस वक्त पाकिस्तान भर में जहाँ जहाँ प्रेस क्लब्स हैं वहाँ पर एहतजाज हो रहा है, पूरी कौम सरापा एहतजाज है। अब माइक जनाब मुराद सईद साहब के पास है, अरशद शरीफ के पास है। जी कि इमरान रियाज को जिस तरह से कल रात अगवा किया गया इस्लामाबाद टोल प्लाजा से, उसके बाद कल रात अदालत खुली इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और आज फैसला आया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वहाँ पे जुरिस्डिक्शन नहीं है। उसके बाद अटक में मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुए, काफ़ी लंबी वहाँ पे आज जो समाअत हुई। उसके बाद वहाँ मजिस्ट्रेट साहब ने कहा कि उनका दायरे इख्तियार भी नहीं बनता और उन्हें पिंडी की अदालत में लेके जाया जाए। तो इमरान रियाज का जो फैसला है वो शायद अब पिंडी में ही होगा। इमरान रियाज का जुर्म क्या है, इमरान रियाज का कसूर क्या है? इमरान रियाज का कसूर ये है कि बतौर सहाफ़ी वो सवाल उठा रहा है, वो सवाल ऐसे सवाल उठा रहा है जिसके के जवाबात अभी तक किसी के पास मौजूद नहीं है। सवालात इमरान रियाज वो उठा रहा है जो सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, जो सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस है, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जो ख़त लिखा और एक कमीशन का मुतालबा किया, वही सवालात हैं जो इमरान रियाज भी अपने अंदाज में, अपने अल्फाज में उठा रहा है। इमरान रियाज का कसूर ये है कि इमरान रियाज वही सवालात उठा रहा है जो स्पीकर का, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी साहब ने चीफ जस्टिस साहब को भेजा, मरासला भेजा और चीज़ें भेजी और कहा कमीशन बनाएं। अब उस मरासले में क्या है, इमरान रियाज उसी मरासले के हवाले से सवाल उठा रहा है। इमरान रियाज का कसूर ये है कि इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म ने ऑनरेबल चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को जो ख़त लिखा उसमें कमीशन बनाने का मुतालबा किया कि हक़ाइक़ सामने आए। इमरान रियाज वही सवालात उठा रहे हैं। ये वो तमाम सवालात हैं जिसका जवाब साहिब इक़्तिदार जितने भी लोग हैं उनके पास नहीं है। और बतौर सहाफ़ी इमरान रियाज का ये बिल्कुल हक बनता है कि वो सवालात भी उठाए और उस पर उसकी जो राय है उसका इजहार भी करे, अपना ओपिनियन भी उस पर दे। और ओपिनियन के ऊपर जिस तरह से कदगन लगाई जा रही है, आर्टिकल 19 यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, पाकिस्तान खुद सिग्नेटरी है अक़वाम मुत्तहिदा का, उसमें ऐसी कोई कदगन नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में
سالہ سال سے صرف ایک حکومت نہیں، متعدد حکومتیں جو بیساکھیوں پہ قائم ہوتی ہیں، اس میں صرف 2 مقدس گائے بنائی گئی ہیں اور وہ ایکسیپشنز کریٹ کی گئی ہیں جو کہ یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کے آرٹیکل 19 میں نہیں ہے۔ عمران ریاض قیدی ہے آزادی فریڈم کا، آزادی اظہار رائے کا۔ عمران ریاض پرزنر آف کانشیس ہے پاکستان میں، اور جس طرح کے مناظر آج ہم نے دیکھے، جس طرح کی تصاویر اس کی آئیں، زندہ باد، جس طرح کے مناظر ہمارے سامنے، عمران ریاض کو جو ہتھ کڑیاں لگی، اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ صحافیوں کو ہتھ کڑیاں لگیں۔ ریسنٹ ماضی میں آپ جائیں، بہت سے صحافیوں کی آپ کو یہ تصاویر نظر آ جائیں گی جن کو ہتھ کڑیاں لگی ہوئی ہیں۔ ضمیر نیازی کی کتاب تھی دی پریس ان چینز۔ آج حقیقی طور پہ عمران ریاض کی جب تصاویر ہتھ کڑی لگی سامنے آئیں تو پاکستان میں آج پریس از ان چینز۔ تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔